Hello my dear students, welcome back in S Academy Digital classes. Today I'm going to discuss about the data frame and its operations and this is the 11th number videos. Previously I was already given you 10th videos. तो हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में और ये मेरा 11वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 10 वीडियो आपको बता रखा है डेटा फ्रेम के ऊपर और उसके पहले कुछ वीडियो मैंने सीरीज के ऊपर भी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चले हम बात करें कि आज की टॉपिक क्या होगी। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि हाउ वी कैन रीड द CSV फाइल एंड स्टोर द डेटा इन अ डेटा फ्रेम। हम बात कर रहे थे कि कैसे CSV फाइल से हम डेटा को रीड करेंगे और रीड करके उसे डेटा फ्रेम में कैसे स्टोर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये हो गया कि टुडे वी आर गोइंग टू डू कि हाउ वी आर कॉपिंग द डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम एंड राइटिंग इन अ CSV फाइल। ये मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने तो ये देखा था कि हम वहां से डेटा को CSV फाइल से लेके डेटा फ्रेम में कैसे लाएंगे और आज हम ये बताने वाले हैं कि डेटा फ्रेम से डेटा को लेके CSV फाइल में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो रीड CSV था जिससे कि आप वहां से रीड कर रहे थे और रीड CSV फंक्शन से आपने सारा काम किया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यू मेथड एंड द मेथड इज नोन एज द टू CSV मेथड। तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है रीड CSV। रीड CSV क्या करता है, CSV फाइल से डेटा को रीड करके और उसे डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देता है। टू CSV क्या करेगा कि इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड राइटिंग द डेटा इन अ CSV फाइल। और आप ये कह सकते हो कि टू CSV will convert data frame into the CSV फाइल। वो डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में बात को। तो आपको टू CSV यूज करना पड़ेगा। पाइथन पांडास के अंदर में ये फंक्शंस है जो डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके सिंटेक्स के लिए डेटा फ्रेम के थ्रू आपको टू CSV फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा df object dot to CSV, df object dot to CSV और उसके बाद यहाँ पे फाइल पाथ आपको बताना पड़ेगा कि किस फाइल्स के थ्रू डेटा को रीड करना है, मतलब सॉरी किस फाइल में डेटा को राइट करना है, मतलब इस डेटा फ्रेम की जो डेटा है वो किस फाइल के अंदर राइट होगी ये बताना पड़ेगा। दूसरा सिंटेक्स है कि विद द सेपरेटर। आप खुद का भी सेपरेटर डिसाइड कर सकते हैं कि जो न्यू CSV फाइल हमारी बनेगी उसके अंदर में सेपरेटर क्या होगा। What correct? By default it will give the comma as a separator, तो ये comma को separator के तौर पे देगा। लेकिन if you want to decide something else कि instead of comma ये कुछ और दे तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। तो चले जरा सा आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये हमारे पास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अब इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को मुझे CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। किस फाइल में कन्वर्ट करना है, CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। तो CSV फाइल में कन्वर्ट करने के लिए और अगर मैं एज्यूम करूं कि इस डेटा फ्रेम को मैं student.csv फाइल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कमांड क्या लिखना पड़ेगा, df, ये हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम हो गया यहाँ पे df डॉट टू CSV। और अब मैं पाथ बता रहा हूं कि पांडा लैब जो पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक फोल्डर है जो कि D ड्राइव के अंदर होता है, इस पांडा लैब फोल्डर के अंदर में student.csv नाम का एक CSV फाइल क्रिएट कर दो। समझ वाली बात को। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, CSV फाइल क्रिएट करेगा और जब क्रिएट करेगा जो आउटपुट होगा, जो CSV फाइल आपको यहाँ पे दिखने वाला है वो CSV फाइल कुछ ऐसा होगा। वहां पे देखिए एडमिशन नंबर इज द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द कॉलम्स, दिस इज द कॉलम इंडेक्स और ये क्या है आपका रोज इंडेक्स। तो रोज इंडेक्स तो यहाँ पे देखिए कहीं नहीं जा रहा है, बट दिस कॉलम इंडेक्स बिकम द कॉलम हेडर। यहाँ पे ये रोज हेडर के तौर पे काम करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलम इंडेक्स है वो रो हेडर के तौर पे काम करेगा। तो एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, फी, ये तो आपने यहां से इसने ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू थी 101 वो यहां आ गई। सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कॉमा अमित आ गया। थर्ड वैल्यू देखो दिल्ली आ गया। 5800 देखो 5800। इस तरह से फिर इस रो को भी इसने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। लास्ट इस रो को इसने ट्रांसलेट कर दिया। तो दिस वे ये काम कर रहा होगा। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, अगर एज नो सेपरेटर हैज बीन गिवन इट विल टेक डिफॉल्ट सेपरेटर, मतलब जैसे मैंने कोई सेपरेटर नहीं दिया है तो ये डिफॉल्ट सेपरेटर के साथ काम करेगा एंड इट विल गिव द कॉमा। इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल इफ एग्जिस्ट विदाउट एनी वार्निंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है
कि अगर स्टूडेंट्स और सीएसबी आपके कंप्यूटर पे इस फोल्डर के अंदर में वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर आपने दोबारा इसी नाम का फाइल बनाया तो इट विल ओवरराइट। ये क्या करेगा? ओवरराइट कर देगा। मतलब पुरानी फाइल्स के अंदर जो भी डेटा होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और जो नया डेटा है वो उसके अंदर राइट हो जाएगा। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार आइडली पे देखता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आइडली पे। तो आइए मैं अपना आइडली स्टार्ट करता हूं। तो आई हैव स्टार्टेड द माय आइडली। यहाँ पे मैं न्यू फाइल करके मैं एक बार CSV to DF फाइल, मैं इस फाइल को ओपन करना चाहूंगा। क्यों ओपन करना चाहूंगा? क्योंकि मैं एक CSV डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। मैं एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं और सिंपल मैंने ये कमांड लिखा और डेटा फ्रेम CSV नहीं लिख के मैं यहाँ पे DF OBJ लिखता हूं, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं DF OBJ। मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं इसको रन, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूं। तो अब आप एक बार देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। उसके लिए मैंने ये कमांड चलाया pd.readcsv। हमारे पास एक CSV फाइल थी data.csv जो मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था। इसी फाइल को मैं यहाँ से रीड करके और इसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और इतना करने के बाद चलो इतना करने के बाद मैं अभी दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें कि कुछ वैल्यू रखी हुई हो। तो मैं इसी एग्जांपल को कि एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा रखा है। तो आई होप सो यू आर कंफर्टेबल विद दिस एग्जांपल। तो मैं इसको एक बार सेव करके रन करा देता हूं। रन मॉड्यूल, ये रन हो गया। एंड नाउ आई हैव, it will take some time because it's try to import the numpy and pandas all together। तो अब मेरे पास df obj को मैं चेक कर लेता हूं। तो मेरे पास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं इसी फाइल को सेव एज कर लेता हूं। क्या करता हूं? इस फाइल को सेव एज करता हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। मैं pandas lab के अंदर में, और इसको मैं कर देता हूं df to csv। क्या कर दिया मैंने? df to csv। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और इन सब की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा कि इस जगह पे देखिए, मैं अब इस जगह पे क्या करूंगा, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब मेरे पास df obj नाम का एक ऑब्जेक्ट है, या मैं इसको रन ही कर लेता हूं एक बार, हर बार ये क्रिएट होता रहेगा। और अब मैं इसको दूसरे स्टूडेंट CSV के अंदर कॉपी करना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? df obj डॉट टू CSV। क्या लिखा मैंने? टू CSV। और इसे मैं डी ड्राइव के अंदर में इसी पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूं। सेम पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ से। सेम पाथ को मैंने कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया। लेकिन इस समय मैं यहाँ पे डेटा CSV नहीं लिखे, मैं यहाँ पे स्टूडेंट CSV लिखूंगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। क्या कराऊंगा? रन मॉड्यूल कराऊंगा। हमारे स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा इससे, क्योंकि हमने कोई आउटपुट बनाया ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ नोटपैड में। मैं क्या स्टार्ट करता हूँ? मैं स्टार्ट करता हूँ नोटपैड। और मैंने नोटपैड स्टार्ट कर लिया। ये हमारे सामने नोटपैड आ चुका है। अब इस नोटपैड के मैं ओपन फाइल पे जाके ओपन कमांड पे जा रहा हूँ। ओपन कमांड में आने के बाद मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ सबसे पहले। तो मेरा फोल्डर जो है डी कॉलन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर में पांडा लैब, और पांडा लैब के अंदर में देखो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के जगह पे मैं ऑल फाइल्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट CSV नाम का मुझे फाइल दिखेगा। ये देखिए, ये स्टूडेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। मतलब ये CSV फाइल है। और मैंने बताया था कि CSV फाइल को एक्सेल, कैल्क, WPS ऑफिस ये सभी सपोर्ट करते हैं। जितने भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करते हैं। और आप इसको नोटपैड में भी खोल सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सेल फाइल एंड CSV फाइल। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक्सेल फाइल को आप नोटपैड में एक बार खोल के देखना। यू जस्ट ट्राई टू ओपन इट। और CSV फाइल को आप नोटपैड में मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं। तो मैंने student.csv को खोला। तो ये देखिए यहाँ पे एडमिशन नंबर में क्या आ गया?
कॉमा आ गया, एडमिशन नंबर के पहले भी कॉमा आ गया। अब क्यों कॉमा आ गया, अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कॉमा क्यों आया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं एक बार फिर से ओपन पे जा रहा हूँ एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू ओपन द माय डेटा सीएसवी। मैं अपने डेटा सीएसवी को ओपन करना चाहता हूँ। तो ये मेरा डेटा सीएसवी है जिसको मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेस आ गया होगा, स्पेस तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके ये नहीं है स्पेस, तो यहाँ तो ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, इसको बंद करके, और एक बार इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कराता हूँ। मैंने रन मॉड्यूल किया, रन हो चुका है। अब मैं फिर से नोटपैड स्टार्ट करूंगा यहाँ से, अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नोटपैड, और मैं स्टूडेंट सीएसबी को डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो, अच्छा ये क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अब जरा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक डेटा फ्रेम के अंदर में ये वाला पोर्शंस खाली रहता है, ये पोर्शंस खाली होता है। तो इसके लिए इस पोर्शंस का जो आपका ये खाली पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस पोर्शंस के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे एक कॉमा लगाया है कि वो भी उसको सेपरेट कर रहा है। दैट इज आल्सो द एम्पटी पार्ट इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो रोज इंडेक्स है, रोज इंडेक्स का कोई कॉलम नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं दे रखा है, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस इशू। Okay, it's not the big problem. In a first row only you are getting this problem. ये problem पहली रो के साथ होगा, तो you can remove it, no problem. तो finally हमारे पास डेटा फ्रेम, डेटा फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये देखो 0 1 2 3 जो रो नंबर था ना, वो भी इसके अंदर कॉपी होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा फ्रेम क्रिएट सीएसवी फाइल आपने क्रिएट कर दिया, किससे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि अगला क्या है, नाउ विद सेपरेटर। अब सपोज कीजिए कि हम सेपरेटर अलग, सपोज कीजिए मेरे सीएसवी फाइल में कुछ और सेपरेटर हो, ऐसा हो सकता है, या डेटा फ्रेम मैं चाहता हूं कि कोई और सेपरेटर डालना चाहता हूं, समझ रहे हो आपको, कि आई वांट टू गिव समथिंग डिफरेंट सेपरेटर इन प्लेस ऑफ द कॉमा। मुझे नहीं चाहिए कॉमा, मुझे कुछ और सेपरेटर देना है। तो हाउ यू विल डू दिस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सेपरेटर कॉलम को। किसको यूज करना पड़ेगा, सेपरेटर एट्रीब्यूट को। यू हैव टू यूज द सैप एट्रीब्यूट विद द सैप कैरेक्टर। तो सैप इक्वल टू, देखो अब मैंने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर के रूप में कॉलन बता दिया कि आई वांट टू यूज दिस वैल्यू, आई वांट टू यूज दिस वैल्यू एज अ सेपरेटर। तो अब ये वैल्यू देखो यहाँ पे एज अ सेपरेटर इसके अंदर में आ जाता है। तो चलो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पे आने के बाद अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी फाइल को मैं ओवरराइट कर दूंगा, इसी फाइल को मैं ओवरराइट कर दूंगा और सेपरेटर इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर में सेमीकोलन लगा दूंगा। कंट्रोल एस कर देता हूं, मेरा नोटपैड खुला हुआ है, मैं एक बार इसको क्लोज कर देना चाहता हूं, ठीक है। डोंट सेव, मुझे कोई सेविंग नहीं करनी है इसको। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन द मॉड्यूल। तो मैंने रन कर दिया, मॉड्यूल सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द माय नोटपैड। मैं अपने नोटपैड को स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम राइटिंग हियर नोटपैड, और नोटपैड के अंदर में मैं इस स्टूडेंट को फिर से ओपन करता हूं। तो लुक एट दिस टाइम जो सेपरेटर है वो उसको ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे क्या आया है सेपरेटर, सेपरेटर इज द सेमीकोलन, सेपरेटर इज द सेमीकोलन। और इससे पहले सेपरेटर क्या आ रहा था, इससे पहले सेपरेटर आ रहा था कॉमा, तो दैट इज द डिफॉल्ट सेपरेटर। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू मेंशन द सेपरेटर इन योर सीएसवी फाइल, कैसे मेंशन करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। एज सेपरेटर हैज बीन गिवन, इट विल सेपरेट द डेटा विद द कॉलन इंस्टेड ऑफ सेपरेट विद द सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडलिंग नैन वैल्यूज, कि हाउ कैन यू हैंडल द नैन वैल्यू। सपोज करो कि आपके डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर में कहीं पे नैन वैल्यू हो, कहीं पे नैन वैल्यू हो, तो ऐसे केस में उस नैन वैल्यू को आप कैसे हैंडल करोगे, हाउ यू विल हैंडल द नैन वैल्यू, क्या करना होगा उस नैन वैल्यू को हैंडल करने के लिए। तो पहले तो अब हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा विद द नैन वैल्यू। तो पहले मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और फिर हम चलते हैं कि हम नैन वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नैन वैल्यू के केस में पाइथन क्या करेगा, जब आप उसे सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करोगे तो इट विल गिव द एम्प्टी स्ट्रिंग। ये यहाँ पे क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देगा, इस जगह पे क्या डालेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देगा, ठीक है। ये देखिए ये नैन वैल्यू था, इस नैन वैल्यू की जगह पे इसने क्या डाला, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप चाहे तो सेपरेटर खुद से डिसाइड कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेटर नहीं देते हैं तो इट विल गिव द कॉमा एज अ सेपरेटर। तो ध्यान रखना है कि अगर डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू है
और आपने उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, आपने सिंपली CSV फाइल में कन्वर्ट कर दिया अपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे केस में नैन की जगह पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा जब आप डेटा को रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लीजिए आप इसे हैंडल करना है तो हाउ वी विल हैंडल दिस, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसा देखने आपको अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ चुका है, तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। इसको हैंडल करने के लिए क्या होता है कि हमें नैन वैल्यू स्पेसिफाई करना होता है, और इसके जगह पे नैन रिप्लेसमेंट नाम का आर्गुमेंट होता है हमारे पास, जिसे हमें यूज करना होता है, नैन रिप्लेस्ड। तो नैन को कैसे रिप्लेस करोगे, तो इसके आगे आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देना होता है। दिस आर्गुमेंट विल बी यूज विद द टू CSV फंक्शन, जो हमें ये परमिशन देती है कि इंस्टीड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू यू कैन पुट समथिंग न्यू वैल्यू। मतलब इंस्टीड ऑफ मिसिंग, नैन की जगह पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा था उसके जगह पे आप कोई और वैल्यू दे सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो उसको। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसके लिए जैसे na रिप्लेस इज इक्वल टू स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि आपको कोई भी वैल्यू बतानी पड़ेगी। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास 3 नैन है, जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले एग्जांपल में दिखाया कि हमारे पास 3 नैन है और इस 3 नैन को मुझे रिप्लेस करना है। तो मैंने इस 3 नैन को क्या किया, यहाँ पे सेपरेटर तो ये दे दिया और रिप्लेस करके मैंने उसकी जगह पे क्या कर दिया, नन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, नन। तो अब इस नन वैल्यू के साथ मुझे काम करना है, एंड हाउ इट विल बी वर्क, कि उसके जगह पे नन आएगा। तो जब आप इसको रन कराओगे तो यू कैन ऑब्जर्व इजिली कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको नन वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको नन वैल्यू मिल रहा है। तो ये देखो कि नैन वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम विल बी रिप्लेस्ड विद द नन इन अ CSV फाइल, वो CSV फाइल में नन के साथ रिप्लेस हो जाती है। तो चलो इसको मैं एक बार आइडली पे चेक कर लेते हैं। हम पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे विद द नैन और फिर हम फर्दर काम करते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे मुझे डेटा फ्रेम में क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ अपना, देखता हूँ डेटा फ्रेम वाला एग्जांपल हमने बनाया था। तो चलिए इसको देखते हैं डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पे नैन 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 मैंने क्या बनाया है, सीरीज के थ्रू बनाया है। कोई बात नहीं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं हमें, हम दूसरा वाला लेंगे, हमें नैन चाहिए ना। तो मैं एक डेटा फ्रेम सीरीज, मैं इसको खोलता हूँ। इसमें सीरीज के थ्रू ही हमने काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसी को यूज करूंगा और इसमें मुझे, यस, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने एक एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया और यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब डेटा फ्रेम में ये इंडेक्स हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज के अंदर में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ np.na, ठीक है। और मैं यहाँ पे, यहाँ तो रहने दो कुछ भी जो था, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ np.na, ठीक है। और इंडेक्स तो मैंने नाम दे दिया और स्कोर दे दिया। अब मैं इसको एक बार रन कराता हूँ, जस्ट सी कि मैं इसको रन करा पाऊंगा नहीं। रन कर गया एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना था, अच्छा डेटा फ्रेम तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ, df obj, और इस वाले लाइन को मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो नाउ आई एम क्रिएटिंग df obj इज इक्वल टू pg डॉट डेटा फ्रेम एंड डिक्ट रिजल्ट, ठीक है, हो गया। तो ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ से मैं इसको रन करा देता हूँ इसी मॉडल्स को, और मैंने इसको रन कराया। अब पहले df obj को चेक करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे नैन 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 वैल्यू आ चुके हैं, कई जगह पे नैन वैल्यू आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। और अब मैं इसका CSV फाइल भी हमारा क्रिएट हो चुका है, CSV फाइल भी हमारा क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट। तो चलो मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नोटपैड। अब मैं नोटपैड को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो नोटपैड में मैं स्टूडेंट को ओपन करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये मिसिंग डेटा है, एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है, यहाँ भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है, यहाँ भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है। तो जहां जहां नन था, नैन वैल्यू था, उन सभी जगह पे क्या मिला मुझे, एम्प्टी स्ट्रिंग मिला। अब इसी एम्प्टी स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे सेपरेटर मैं चेंज कर लेता हूँ इस बार। चलो मैंने एक बार सेपरेटर चेंज करके कंट्रोल एस किया और इसको रन करा दिया, रन करा दिया, ये रन हो गया।
डन होने के बाद मैं नोटपैड में आता हूँ और ये फाइल मेरे कई बार खुल गए थे, इसको बंद करो और एक नोटपैड और खुला हुआ है, इसको भी बंद करो एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय नोटपैड अगेन। नोटपैड को एक बार फिर से खोलते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे सेपरेटर चेंज हो गया। अब आप देख सकते हो ना, यहाँ पे दो दो डंडा है, इसके बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है। पाइप ऑपरेटर 2 बार दिया गया है बट नथिंग इज विजिबल हियर। तो ये नथिंग इज विजिबल क्या है? यही तो नैन की वैल्यू है। तो इसको अब हमें क्या करना होगा? हैंडल करना होगा। कैसे हैंडल करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखना होगा na रिप्लेस। na रिप्लेस किस चीज से रिप्लेस करना चाहते हो? तो रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mb, मिसिंग वैल्यू। मैंने क्या लिख दिया? mb। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नोटपैड अगेन। और इस नोटपैड में अब जहां जहां mb है तो ये आपको समझ में आ गया कि दीज आर द मिसिंग वैल्यूज। ये नैन वैल्यू को ही क्या किया गया था? यहाँ पे हैंडल किया गया। ये मिसिंग वैल्यू को हैंडल किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल राइट समथिंग एल्स ऑल्सो, डोंट वरी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो नो डेटा, नो डेटा, ठीक है। आप लिख सकते हो नो डेटा। आप पूरा वर्ड लिख दो, पूरा सेंटेंस लिख दो, इट्स ओपन अप टू यू ओनली। और मैं नोटपैड को एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ एंड इनसाइड द नोटपैड आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे वो काम कर रहा है। तो चलो स्टूडेंट के अंदर चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे नो डेटा, नो डेटा, जहां जहां नो डेटा है मतलब आप समझ जाओ कि वहां पे वैल्यू उसको नहीं मिला। समझ आ रही बात? ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आपने नैन नैन दे दिया था तो फिर उसका टोटल और एवरेज भी तो नैन में ही आएगा, रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पहले तो हमने आपके लिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ नैन, नैन वैल्यू के साथ। और उसके बाद हमने CSV फाइल क्रिएट कर दी जिसमें कि हमने नैन को रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज इनफ एंड टुडे तो ये हो गया आज के लिए। और अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे आगे बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।